अमन कमेटी ने समारोह में 4 हस्तियों का सम्मान किया, जिम्मेदारियां सौंपी गईं। खबर बरेली से। बरेली में अमन कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शहर की शान जनार्दन आचार्य गुरुजी पुलिस कमांड, डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन, अभिनय रस्तोगी और सिंगर हरनीत सानू का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद ने की। इस अवसर पर अमन कमेटी की पूरी टीम मौजूद रही। समिति के संरक्षक ज्ञानी काले सिंह और अश्विनी ओबराय सिंह ने भी उपस्थित होकर मेहमानों का अभिनंदन किया। समारोह में अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया तथा समाज में एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया गया। अमन कमेटी के संरक्षक ज्ञानी काला सिंह ने जनार्दन आचार्य, डॉक्टर शहाबुद्दीन, अभिनय रस्तोगी, सुशील कुमार गब्बर को शॉल पहनाकर और डॉक्टर कदीर अहमद ने माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कदीर अहमद, मनोज भारती, हरीश धवन, संजय दत्ता, रेवेंद्र, अमरीश गुप्ता, सुनील गुप्ता, नीरज रस्तोगी, अमरजीत सिंह, पाकीजा खान, खुशनुमा, शाहरुख खान, नदीम खान, मोहम्मद अनस, आदिल, कमर अली, नईम खान बब्बू, अफसर खान, दिनेश वाजपेयी, शहरोज खान, सिंगर मनप्रीत सिंह शामिल रहे। डॉक्टर कदीर अहमद ने सभी का शुक्रिया अदा किया। इस बरेली के अपने शहर में जब जब कुछ धब्बा लगा या धब्बा लगाने की कोशिश की गई, तब तब हमेशा अमन कमेटी ने आगे बढ़ के और शांति अमन का प्रयास किया। सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने में, सामाजिक एकता बढ़ाने में अमन कमेटी सदैव से आगे रही है और सक्रिय रहकर कार्य किया है। मैंने भी बरसों अमन कमेटी के साथ ही गुजारे हैं, आज भी गुजारता हूँ और गुजार रहा हूँ और सदैव से अमन कमेटी की प्रशंसा और तारीफ ही करता आया हूँ। जब भी शासन प्रशासन को जरूरत हुई किसी बात की, अमन कमेटी और खासकर उसके अध्यक्ष हमारे प्रिय मित्र भाई डॉक्टर कदीर अहमद साहब आगे बढ़ के आए। रात हुआ या दिन हुआ, दोपहर हुई या शाम हुई, आंधी हुई, पानी हुई, तूफान हुआ, किसी भी मोर्चे पे। अब भी देख लीजिए आप, बारादरी क्षेत्र में शांति एकता स्थापित करने के लिए कई साल से धब्बा लग रहा था। कई एसएसपी यहाँ से लग चुके थे, इस मामले में मोर्चा नहीं संभाला था। इस साल आगे बढ़ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हम लोगों का, सबका, अमन कमेटी का साथ लिया और हम लोगों ने आगे बढ़ के उसके लिए समझौता करा। ना कोई कावड़ पे कोई बात हुई और ना कोई मुहर्रम पर हुई। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मैं अमन कमेटी में आज ज्वाइन हुआ हूं और इस कमेटी के लिए मैं सभी का आभार हूं। डॉक्टर कदीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन करा है क्योंकि हमारे कुछ काम जो हमने नवादे में करे थे, उस काम को देख के काफ़ी अच्छा लोगों के साथ जो मिलजुल रहा, उसकी वजह से आज हमको अमन कमेटी ने अपने इस क्या नाम ट्रस्ट में हमको लिया है। मैं इसका आभार हूँ सभी लोगों का और आगे इस अमन कमेटी को बहुत आगे तक ले जाने के लिए सोचूंगा। अमन कमेटी जिंदाबाद, कदीर अहमद जिंदाबाद और संरक्षक लोग जितने भी हमारे जिंदाबाद। देखिए, अमन कमेटी 92 में बनाई गई थी। 1992 में जब पूरे देश में जो है आपसी भाईचारा खत्म होता नजर आ रहा था, तब अमन कमेटी की स्थापना हुई। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, ज्ञानी काला सिंह जी, अश्विनी ओबराय जी, फादर फर्नांडिस, शब्बू मियां नियाज़ी साहब, मैं, कमल नयनदास साहब, ये सब लोगों ने मिलकर अमन कमेटी की स्थापना करी। जब से लेकर आज तक अमन कमेटी हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे के लिए काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि उर्स आला हजरत में बिहारीपुर ढाल पर जो है तमाम हमारे हिंदू भाइयों ने जो अमन कमेटी से लिंक थे, 22 लोग वहां पर मौजूद थे। अमरीश गुप्ता, संजय दत्ता, सुनील, ये तमाम लोग थे, मनोज भारती जी। तो एक अच्छा पैगाम गया। अभिनय रस्तोगी ने बहुत बढ़िया वहाँ फोटो खींचे, डीएम साहब ने, इनका फोटो मैंने भेजा, वो उन्होंने ग्रुप पे लगाया। तो एक शहर में मैसेज गया। अब आने वाला है ईद मिलादुन नबी का जुलूस और गणेश चतुर्थी, तो तमाम मुसलमान भाई अनिल पाटिल के गणेश चतुर्थी के जुलूस में स्वागत करेंगे थाना किला पर, और जितने हिंदू भाई हैं वो भी थाना किला से जब अंजुमन जाएंगे बाराफात की ईद मिलादुन नबी के जुलूस की, वहाँ हिंदू भाई पुष्प वर्षा करेंगे। आज यहाँ जनार्दन आचार्य जी को मुख्य संरक्षक बनाया गया है। इसकी संस्तुति अश्विनी ओबराय जी और ज्ञानी काले सिंह जी ने की है। साथ में प्रदेश मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को बनाया।
मनोज भारती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो अमन कमेटी हमारी बरेली में एक ऐसी अमन कमेटी है जो पुलिस प्रशासन के साथ और हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ या किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा में पूर्ण सहयोग करती है, और ये भेदभाव नहीं करती है कि अगर मोमना जुलूस है तो हिंदू भाई नहीं जाएंगे और हिंदू कोई शोभा यात्रा है तो भाई मोमना लोग नहीं जाएंगे। ये सब हम लोग मिलके एक दूसरे को पुष्ट वर्षा करते हैं। और ऐसे समस्या वाले काम थे हमारे बरेली शहर में कि जिनको लेके प्रशासन जी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करता था, तो आज हम सब लोगों ने अपने प्रशासन के साथ लग के उस चिंता को दूर करा है और कोशिश करी कि हमारे शहर में अमन चैन बना रहे। और हमें तो ये सीखने की बात है, हमारे साथ डॉक्टर कबीर साहब हैं, यानी काले सिंह जी हैं, हमारे जो जनार्दन साहब हैं, या जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, ये वो बुजुर्ग लोग हैं, ये वो स्तंभ हैं कि जिनसे हम हमेशा सीखने को ही मिलता है। ये इस उम्र में भी अपने आप को इतना ज्यादा एक्टिव करते हैं कि हमें भी देख के शर्म आती है कि हमें भी इतना ही एक्टिव होना चाहिए, और हम इतना ही एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं नईम खान, जो कि अभी हाल ही में जनाब डॉक्टर कदीर अहमद साहब के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया गया हूँ, और आपके करकमलों द्वारा समाज में आज अच्छी वेशभूषा बनाकर सामाजिक कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी उपलब्धियां हासिल कर रहा हूँ। और भविष्य में कामना करता हूँ कि डॉक्टर साहब के सरपरस्ती में डॉक्टर साहब के कदम से कदम मिलाकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की मुझे ईश्वर जो है हिम्मत दे। और सराहनीय है ये बात कि अमन कमेटी आज एक हमारे बरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक सामाजिक रूप से सर्व समाज की एक कमेटी जानी जाती है, जिसमें सर्व समाज के लोग हमारे साथ संगठन में गठित होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, रात दिन। और मैं शुक्रगुजार हूं कि अमन कमेटी में जो भी सदस्य आज के समय में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे भी जुड़े रहें। मेरी बरेली शहर वासियों से एक गुजारिश है, हाथ जोड़ करके बेनती है, प्रार्थना है कि सिख धर्म के अंदर गुरु जो हैं, गुरु नानक देव महाराज से लेकर के गुरु गोविंद सिंह 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरुओं के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गद्दी दी गई है। गुरु वही है। आज्ञा पई अकाल की तभी चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। आज सारे संसार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। देव रूप में, आत्मा के रूप में, शरीर रूप में उनको पूजा जाता है, उसके तहत सारे कार्य किए जाते हैं। अमन कमेटी के जो बरेली शहर के अंदर हमारी हस्तियां थी, वसीम बेलवी साहब, प्रोफेसर साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और शाहबुद्दीन साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शब्बू मियाँ खान खाए नियाजी से मेरे साथ में थे, और महंत कमल नैन दास जी तुलसी मठ के, वो मेरे साथ में रहे हैं। और जब फादर जी समय चले गए हैं संसार से, ईश्वर के चरणों में विराजमान हुए हैं। और हमारे जो खास थे कमल नैन दास जी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। शब्बू मियाँ जी भी चले गए हैं उस अल्लाह ताला के दरगाह में। तो मैं बरेली में रह गया हूँ। मेरे को अमन कमेटी, शासन, प्रशासन, सबसे बात करने वाले मेरे अजीज डॉक्टर कदीर अहमद साहब, जो हर काम में मुझे आगे रख करके, समस्या का कोई काम होता है मुझसे आगे लेके काम करते हैं। वसीम बेलवी साहब से, मेरे से, और जो टीम जो चल रही है, इस टीम में इतनी मेहनत है, मैं वो कह सकता नहीं हूँ। और मेरी आन बान शान, मेरी अमन कमेटी जो सेवा कर रही है, वो मेरी आन बान है। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबने सभी कुछ बोल दिया है, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आज तो हमारी खुशी का डबल अंदाजा है, क्योंकि जो पुराने लोग हमारे बिछड़े हुए थे वो हमारे साथ आ गए। और डॉक्टर साहब कदीर साहब की उम्र इतनी लंबी करे, क्योंकि इनके अल्फाज मुंह के इतने मीठे हैं कि इनको खुद ही इंसान खींचता चलाएगा। और हमारा एक ये गुलदस्ता है, इनके हम फूल हैं, ये हमेशा खिलते रहेंगे, और जितने फूल बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। The all-new Hero Zoom.
अब गेम बड़ा बना ले, जूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।